हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू पर। आज आप जानेंगे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। हम आपको बताएंगे क्यों मनाई जाती है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। क्यों मनाई जाती है हर महीने की कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। इसलिए हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना के लिए शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि मई महीने की जन्माष्टमी कब पड़ने वाली है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। जल, दही और दूध समेत आदि चीजों से लड्डू गोपाल को स्नान करवाएं, वस्त्र पहनाएं और तिलक करें। फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और मंत्रों का जाप करें। फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र कुछ यूं हैं। ओम कृष्णाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा मंत्र है ओम श्री कृष्ण शरणम मम। चौथा मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। और पांचवा मंत्र ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेध से। कब है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 20 मई 2025 मंगलवार ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को पड़ रही है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त 11:53 PM से मई 21 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त कुल अवधि 41 मिनट्स हैं। अष्टमी प्रारंभ 20 मई 2025 मंगलवार को 5:51 AM से है। अष्टमी समाप्त 21 फरवरी 2025 शुक्रवार को 4:55 AM तक होगी। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के साथ किसकी पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा अर्चना होती है और राधा रानी की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। जन्माष्टमी पर खीरा का डंठल कैसे काटा जाता है। जन्माष्टमी की देर रात्रि लगभग 12 बजे खीरा का डंठल काटा जाता है। जिस प्रकार गर्भ से बाहर आने के बाद बच्चों को और नाल को अलग किया जाता है, उसी प्रकार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को डंठल वाले खीरे से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में चावल खा सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान कुछ खास पदार्थ हैं जिन्हें आमतौर पर खाने से परहेज किया जाता है। भक्त अनाज, दालें, चावल और नमक से दूर रहते हैं। इसके बजाय वे अनाज से इतर खाद्य पदार्थ
जैसे कुट्टू का आटा, राजगिरा का आटा और सिंघाड़े का आटा खाते हैं। जन्माष्टमी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए? चावल का सेवन करने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मन विचलित और चंचल हो जाता है। मन के चंचल होने पर व्रत के नियमों का पालन नहीं हो पाता, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। क्या पीरियड्स के दौरान जन्माष्टमी मना सकती हैं महिलाएं? पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना किया जाता है। ये प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय महिलाओं के शरीर में अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान इस स्तर की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीरियड्स में कैसे मनाएं जन्माष्टमी? नियमित तौर पर ऐसे करें भगवान कृष्ण की पूजा। अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली हुई है तो आप मासिक धर्म के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। सेवा के दौरान लड्डू गोपाल को रोजाना स्नान और 4 समय भोग लगाना होता है, तो ऐसे में आप किसी दूसरे से प्रसाद बनवाकर उन्हें भोग लगा सकती हैं। पीरियड्स के दौरान मना सकते हैं जन्माष्टमी। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने से मना किया जाता है, इसलिए पीरियड्स के दौरान किसी और के साथ बैठकर जन्माष्टमी की पूजा करवाएं। जन्माष्टमी पूजा की विधि क्या है? जन्माष्टमी पूजा में सबसे पहले पूजा स्थल की साफ सफाई करें और फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान को गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर उन्हें वस्त्र, आभूषण और माला पहनाएं। भगवान को धूप, दीप और कपूर जलाकर और भोग लगाएं। अंत में आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। कि कृष्ण भगवान का दिन कौन सा होता है? भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का त्योहार है। यह हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए इस दिन को रोहिणी नक्षत्र के साथ जोड़ा जाता है। अष्टमी तिथि, जो कि श्री कृष्ण की अष्टमी है, को भगवान कृष्ण के जन्म के साथ जोड़ा जाता है। यह त्योहार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण महीना है। यह दिन भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भक्त व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कितनी बार आती है? मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का मासिक उत्सव है। इसे कृष्ण पक्ष चंद्रमा का क्षीण चरण
की अष्टमी तिथि 8वें दिन को मनाया जाता है। वहीं मुख्य जन्माष्टमी उत्सव साल में एक बार ही मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? जन्माष्टमी की रात को भोजन करना या सोना गलत माना जाता है। विशेष रूप से रात्रि 12 बजे के बाद भोजन करने से बचें। जन्माष्टमी के दिन मांसाहार, तामसिक और राजसिक भोजन का सेवन न करें। इसके अलावा यदि आप कोई नशा करते हैं तो वह भी करने से बचें। इस दिन केवल सात्विक भोजन और फलाहारों का सेवन किया जा सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से क्या फल मिलता है? पुराणों में कहा गया है, इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यही जीत दिलाने वाली तिथि होती है। लड्डू गोपाल को सुबह कितने बजे जगाना चाहिए? पहले भोग का समय। बाल भोग को दिन का सबसे पहला भोग कहा जाता है। इसका समय सुबह 6 से 7 बजे के बीच लगाना चाहिए। इसके लिए भगवान को घंटी या फिर ताली बजाकर जगाना चाहिए। कौन सी खीर श्री कृष्ण को अधिक पसंद है? मखाना खीर श्री कृष्ण को अधिक पसंद है। मखाना खीर न केवल स्वाद में समृद्ध है, बल्कि यह एक स्वादिष्ट व्यंजन भी है और इस अष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के लिए एक विशेष प्रसाद है। मखाना श्री कृष्ण खीर अपनी मलाईदार भगवान के लिए बनाई जाती है। मखाना खीर मलाईदार बनावट के लिए जानी जाती है, जो फॉक्स नट्स मखाना की उपस्थिति के कारण है। यह खीर श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने का क्या मंत्र है? जब आप बाल भोग को लगाएं तो उस समय इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाणे सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है कि मेरे पास जो भी है भगवान को वो सब आपने ही दिया है और अब मैं उसी को भोग के रूप में अर्पित कर रहा हूँ। लड्डू गोपाल को खीरे में कब रखा जाता है? अष्टमी तिथि लगने के बाद डंठल वाले खीरे को काटकर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति को खीरे में बैठाया जाता है। फिर उन्हें खीरे के कटे भाग से ढक दिया जाता है। जन्माष्टमी में कौन सी मिठाई प्रसिद्ध है? जन्माष्टमी की खास मिठाइयों में मुंह में घुल जाने वाला गेहूं का हलवा, जिसे गोधूमई हलवा भी कहते हैं, सबसे पसंदीदा है। यह मिठाई मुलायम जेली जैसी होती है और इसे गेहूं, घी, चीनी, सूरजमुखी के तेल, काजू, बादाम और पिस्ता जैसे कुछ कटे हुए सूखे मेवे से बनाया जाता है। स्वाद को और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें इलायची भी डाली जाती है।
जन्माष्टमी के लिए कौन सा फल उत्तम है? जन्माष्टमी 2025 के व्रत के लिए मुख्य फल हैं जो हाइड्रेशन और आवश्यक विटामिन प्रदान करते हैं, जैसे कि केला, सेब, अनार या खरबूजे। जन्माष्टमी में व्रत में चाय पी सकते हैं क्या? चाय और कॉफ़ी व्रत में पेट खाली होता है। ऐसे में चाय और कॉफ़ी पीने से पेट में गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है। ऐसे में जन्माष्टमी के व्रत में ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से बचें। भोग लगाते समय क्या बोलना चाहिए? भोग लगाते समय भक्त भगवान को यह अर्पित करते हैं कि जो कुछ भी उनके पास है वह भगवान का ही दिया हुआ है और इसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। इस भावना को व्यक्त करने के लिए त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। यह मंत्र जाप करना चाहिए। यह मंत्र का अर्थ है, हे भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही दिया हुआ है। मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो अपनी कृपा करें। भोग साफ सुथरा और सात्विक होना चाहिए। भोग तैयार करते समय रसोई घर की अच्छी तरह सफाई करें और खुद भी साफ सफाई रखें। भोग लगाने के लिए पात्र सोने, चांदी, तांबे या पीतल के पात्र का उपयोग करें। मिट्टी या लकड़ी के पात्र का भी उपयोग किया जा सकता है। एल्यूमीनियम, लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग ना करें। भोग लगाने के बाद प्रसाद को मंदिर में ही ना छोड़ें, इसे परिवार के सदस्यों में बांट दें। लड्डू गोपाल को बुलाने का मंत्र क्या है? लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अर्थ है कि जो मेरे पास है वह सब आपका ही दिया है और मैं इसे आपको भोग के रूप में अर्पित करता हूँ। कृपया इसे ग्रहण करें। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद पर्दा कर लें और मंदिर में थोड़ी देर रुकें। भोग लगाते समय मन में भक्ति भाव रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को माखन अवश्य खिलाएं। इसके अलावा आप गृहाणे सम्मुखो भूतो प्रसीद परमेश्वर मंत्र भी बोल सकते हैं। लड्डू गोपाल का एकाक्षी मंत्र क्लीम है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगपते देहिमे तनय कृष्ण त्वमहं शरणं गतः मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम ऐं श्रीं क्लीं प्राणवल्लभाय सौभाग्यदाय श्री कृष्णाय स्वाहा मंत्र भी बोल सकते हैं। लड्डू गोपाल को गुलाल लगाते समय त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर मंत्र बोलना चाहिए। आप लड्डू गोपाल को पंचामृत और माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल को पेड़े, मोतीचूर या बेसन के लड्डू, खीर आदि का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्तों का असीम प्रेम और उनकी आस्था की शब्दों में व्याख्या कर पाना असंभव है। भक्त जन श्री कृष्ण को जब भी दिल से याद करते हैं
उन्हें हमेशा अपने करीब महसूस करते हैं। इसी प्रेम और आस्था को व्यक्त करने के लिए उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और संयम के साथ व्रत उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक ऐसा व्रत है जिसे मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मनाई जाती है मासिक कृष्ण जन्माष्टमी? धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मास भाद्रपद की मास की अष्टमी तिथि पर हुआ था। इस कारण हिंदू धर्म में हर महीने भगवान श्री कृष्ण की जन्म तिथि को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्त उनका आशीष प्राप्त करने के लिए उपवास रखते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। इस व्रत को रखना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इससे व्यक्ति के पापों तथा भय का नाश होता है। मान्यता यह भी है कि इस व्रत से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मासिक कृष्ण अष्टमी को व्रत को जो भक्त श्रद्धा पूर्वक लगातार 1 साल करता है वह सभी कष्टों से मुक्त होकर धन धान्य से भरपूर होकर उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस व्रत के महात्म को सुनने वाले उपासक को वैभव एवं यश की प्राप्ति होती है। आप इस तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद मंदिर में दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। अगले दिन पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करें। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भी विशेष है। इस दिन श्री कृष्ण जी को सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के लिए हमें पूजा पाठ करना चाहिए। आप अपने घर में ही, घर के मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप भी करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। राधा रानी का भी पूजा अर्चना करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और कृष्ण की मासिक अष्टमी पर श्री राधा रानी का नाम जप करने से भी भगवान श्री कृष्ण बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही व्रत और त्योहार व अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल गोल्डन व्यू के साथ। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो लाते रहेंगे। हमने ये सारी जानकारी गूगल और किताबों से इकट्ठी करी है। गोल्डन व्यू चैनल किसी भी प्रकार की सत्यता को प्रमाणित नहीं करता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए अपने पुरोहित से जानकारी अवश्य लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार दें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।